इस कहानी में है एक लव ट्रायंगल। दो जुड़वा बहनें एक ही लड़के से प्यार करने लगती हैं और एक बहन उस लड़के से कन्फेस करके उसे डेट करना भी शुरू कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन भी उसी लड़के से प्यार करती है, तब वो उस लड़के के साथ ब्रेकअप कर लेती है और इसके बाद उस लड़के से कहती है कि वो उसकी छोटी बहन को डेट करने लगे। ये लव स्टोरी बड़ी अजीब है ना? चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारे हीरो जुन की माँ उसे बुलाकर कहती हैं, देखो हमारे नए नेबर्स आए हैं, आओ इनसे मिल लो। और अब इसके बाद जुन वहाँ आकर उन्हें अपना नाम बताता है और यहाँ एक लड़की जुन से हेलो कहती है और इसके बाद यही लड़की हमसे कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उनमें से सबसे बड़ी गलती मैंने जुन से प्यार करके की है। जब जुन पढ़ रहा था तभी रूमी उसके पास आती है और पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। जुन बताता है कि वो अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा है। जुन के इसी बिहेवियर की वजह से रूमी को जुन बहुत कूल लगता है और रूमी हर वक्त जुन को ही ताकती रहती है। और ऐसे ही एक दिन जुन इनके घर आता है और वो इस वक्त रूमी की छोटी बहन के साथ बैठा हुआ है। ये दोनों बहनें जुड़वा हैं, लेकिन रूमी 2-4 मिनट बड़ी है और उसकी छोटी बहन का नाम नाओरी है। और यहाँ पर जुन और नाओरी पढ़ाई कर रहे थे, सो रूमी भी उन्हीं के पास आकर बैठ जाती है। और यहाँ पर ये बच्चे पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे थे जो हमारे समझ में नहीं आएंगी। ये छोटे बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले में हमसे ज्यादा जानते हैं और रूमी हमेशा ही जुन को बहुत एडमायर करती है क्योंकि जुन को हमेशा सब पता होता है। इसके कुछ दिन बाद रूमी और नाओरी जुन के घर आती हैं। जुन की माँ बताती हैं कि वो हमेशा पढ़ता ही रहता है, अच्छा हुआ जो तुम दोनों उसे खेलने के लिए बुलाने आई। इसके बाद जुन नीचे आकर पूछता है कि क्या बात है, मैं पढ़ रहा था। सो रूमी कहती है, क्या तुम हमेशा पढ़ते रहते हो, जरा हमारे साथ खेलने भी तो आया करो। जुन उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है जिससे ये दोनों खुश हो जाती हैं। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि इस छोटी सी उम्र में जब रूमी और नाओरी अपने कपड़े और हेयर स्टाइल बदल लेती हैं, तब सिर्फ उनकी माँ और जुन ही पहचान पाते हैं कि हम में से कौन नाओरी है और कौन रूमी। यहाँ तक कि इनके पिता भी कभी कभी धोखा खा जाते थे। तभी गार्डन में रूमी की दोस्त आती है उससे कुछ बात करने के लिए और यहाँ जुन और नाओरी को साथ में देख रूमी कहती है, जुन की नाओरी के साथ जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद स्कूल में हम रूमी को उसकी दोस्त के साथ बात करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी दो लड़कियां आकर रूमी को बताती हैं कि शायद से पुरु से तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करती। और ये कहने के बाद वो दोनों चली जाती हैं। वहीं रूमी हमें बताती है कि नाओरी के दिमाग में जो भी आता है वो बिना कुछ सोचे समझे उसे कह देती है। इसी वजह से जो दूसरी लड़कियां हैं वो उसे पसंद नहीं करती। और इसके अलावा नाओरी हमेशा किताबों से चिपकी रहती है, जिस वजह से दूसरी लड़कियां उससे दूर ही रहना पसंद करती हैं। और भले से ही नाओरी ऐसा दिखाती हो कि उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो कैसा महसूस करती है। और इसके बाद रूमी उस लड़की के पास आती है जो नाओरी के बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैला रही है और वो यहाँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की रूमी की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद रूमी की दोस्त उसे बुलाने के लिए आती है, जल्दी हमारे साथ चलो। और इसके बाद हम नाओरी की क्लास में देखते हैं कि जुन नाओरी और उस लड़की के बीच सुलह करा देता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगती हैं। और अब रूमी को वहाँ देख जुन रूमी को अपने पास बुलाते हुए फुरुसे से कहता है कि तुम्हें रूमी से भी कुछ कहना चाहिए। और इसके बाद फुरुसे रूमी से भी माफी मांगती है और अब यहाँ सब कुछ सुलझाने के बाद जुन वहाँ से चला जाता है। और रूमी यहाँ मन में कहती है, ये हमेशा इसी तरह आखिर में हीरो बनकर आता है, मेरा हीरो जिससे मैं हर बार और भी ज्यादा प्यार करने लगती हूँ। और एक ऐसे ही मौके पर रूमी को एहसास होता है कि वो जुन से प्यार करने लगी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी थोड़े बड़े हो चुके हैं और हाई स्कूल में आ गए हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रूमी दरवाजे के पीछे से नाओरी और जुन को देख रही है। नाओरी और जुन आपस में पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं और अब रूमी का जुन से बातचीत करना बहुत कम हो गया है, लेकिन नाओरी अभी भी बिल्कुल पहले की तरह जुन से बातचीत करती है। इसके बाद रूमी यहाँ से चली जाती है और इसके बाद शाम के वक्त रूमी जुन और नाओरी को एक साथ जाते हुए देखती है और कहती है, मैं भी उसके साथ और वक्त बिताना चाहती थी, उससे और बातें करना चाहती थी। और इसीलिए रूमी उस रात अच्छे से तैयार होकर जुन को एक मैसेज भेजती है।
मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, मेरे साथ चलोगे? और इसके बाद रूमी एक गहरी सांस लेकर नाओरी के पास जाकर पूछती है, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? नाओरी कहती है, पुडिंग। और इसके बाद हम जुन और रूमी को एक साथ देखते हैं। रूमी जुन को एक पार्क में लेकर आती है और इस पार्क को देख रूमी को अपने बचपन की याद आ जाती है। और इसके बाद ये दोनों एक कुर्सी पर बैठकर बात करने लगते हैं। यहाँ रूमी जुन से पढ़ाई लिखाई को लेकर बातचीत करने की कोशिश करने लगती है। और यहाँ जब रूमी जुन को ताक रही थी तभी अचानक उसे अपने बचपन का वो लम्हा याद आता है। और इसके बाद वो अचानक ही जुन से पूछ लेती है, क्या तुम मुझे डेट करोगे जुन? और इस लम्हे में रूमी की आवाज हमसे कहती है, काश इस वक्त मैं उसे बता पाती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, कि मैं उसे हमेशा से प्यार करती आई हूँ। यहाँ रूमी कहती है, कुछ महीनों में हम हाई स्कूल में आ जाएंगे, क्या तुम ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते कि डेटिंग करना कैसा लगता है, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का होना कैसा होता है? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ डेटिंग करके देखा जाए कि रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या बोलते हो? और इस वक्त रूमी बहुत ज्यादा नर्वस होती है। जुन कहता है, क्या तुम सच में मुझे डेट करोगी रूमी? वो कहती है, हाँ। और इसके बाद जुन उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे रूमी बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो अपनी खुशी को सही से जाहिर नहीं कर पाती। आखिरकार उसने अपने पहले प्यार को पा ही लिया। और इसके बाद वो ये बात नाओरी को बताती है। नाओरी उसे कांग्रेट्स करती है और इसके बाद अपनी पुडिंग खाने लगती है। और इसके बाद रूमी और जुन की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं और जुन के साथ वक्त बिताने से रूमी बहुत खुश होती है। अब जुन के साथ पूरा दिन गुजारने के बाद शाम को जाते हुए जुन काफी तेज चल रहा था, इसीलिए रूमी जाकर उसे पकड़ लेती है। और ये देख जुन मुस्कुराकर रूमी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और रूमी उसके हाथ को थाम लेती है। और रूमी यहाँ कहती है कि उसने जुन के साथ जो वक्त बिताया वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त था। और इसके बाद ये दोनों इनकी पहली किस करते हैं। स्कूल में भी ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी आते हैं। और यहाँ कोई नहीं होता, इसीलिए ये दोनों किस भी कर लेते हैं। और अब तक इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप की बात हर किसी से छुपाई हुई है। इसके बाद रूमी इस बारे में नाओरी को बताती है। नाओरी कहती है, तुम दोनों तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, सच में जवानी में लोगों को खुद पर काबू ही नहीं होता। और इसी तरह रूमी जुन के साथ बिताए हुए वक्त को हमेशा नाओरी के साथ शेयर करती है। और यहाँ रूमी मन में कहती है, इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है नाओरी। तुमने जुन के साथ इतना वक्त बिताया, फिर भी कभी उसे अपने दिल के जज्बात नहीं बताए। क्योंकि दोस्तों, नाओरी भी जुन से प्यार करती है। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक रात रूमी जुन को कन्वीनियंस स्टोर चलने को कहती है, क्योंकि अब उसे खुद पर बहुत शर्म आने लगी है। मुझे खुद को उसकी बड़ी बहन कहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद रूमी उसी पार्क में जिसमें उसने जुन को कन्फेस किया था, आज वो यहाँ जुन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने आई है। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। जुन पूछता है, आखिर क्यों, क्या हुआ रूमी? रूमी कहती है, मुझे माफ कर दो और मुझे इतनी सारी प्यारी यादें देने के लिए शुक्रिया। बेचारा जुन, आखिर इसकी क्या गलती है, यही किसने प्यार किया। अब हमें यही कहानी नाओरी के नजरिए से बताई जाती है। जब उसकी जुन से पहली बार मुलाकात हुई थी स्कूल में, जब दूसरी लड़कियां उसे परेशान किया करती थीं और उसे हमेशा किताबी कीड़ा कहकर बुलाती थीं, तो नाओरी उनसे कहती है कि तुम सभी हमेशा छोटी बच्चियां रहोगी जो किसी भी काम को कभी सोच समझकर नहीं करती। जिस पर फुरूसे कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? लेकिन नाओरी वहाँ से मुस्कुराकर जाने लगती है। लेकिन अपने ऐसे ही बिहेवियर की वजह से नाओरी शुरू से ही बिल्कुल अकेली रहती आई है। उसके ऐसे स्वभाव की वजह से वो बिल्कुल एक कविता के शेर की तरह हो गई, जो जंगल में हमेशा अकेला रहता है। उसने कई दफा दूसरे बच्चों को रूमी से उसकी बुराई करते हुए देखा है। रूमी को हमेशा से अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसे बाकी सब खुद से काफी अलग लगते थे, सिवाय उसके, जो इसका भी हीरो है, जिसने नाओरी को असल मायने में जिंदगी की कीमत करना सिखाया है। अब इसके बाद मिडिल स्कूल में नाओरी जुन की क्लास में आती है और इसके बाद जुन
और जुन के एक दोस्त के सामने अपना रिजल्ट रख देती है। वो टॉप 3 में आई है। उसकी रैंक नंबर 2 है क्योंकि नंबर 1 पर हमारा जुन होता है। जुन हर दिन कई घंटे पढ़ता है। तभी यहाँ जुन का दोस्त कहता है, अगर तुम हमेशा ऐसी ही रही तो मुश्किल है कि तुम्हें कोई लड़का मिल जाए, क्योंकि लड़कों को खुद से ज्यादा समझदार लड़कियां पसंद नहीं। नाओरी कहती है, जो मुझसे कम समझदार होगा मैं उससे कभी प्यार करूंगी भी नहीं। और तभी वहाँ रूमी आ जाती है। दोस्तों, नाओरी को काफी लंबे वक्त से ये पता होता है कि रूमी जुन से प्यार करती है, इसीलिए उसने कभी जुन को अपने दिल के जज्बात नहीं बताए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो अपनी ही बहन के प्यार को उससे छीन लेती। और तुम लोग कह सकते हो कि नाओरी को एक नेचुरल गिफ्ट मिला है, उसे हर एक चीज काफी जल्दी याद हो जाती है। वैसे आने वाले एग्जाम्स में नाओरी खुद के साथ एक शर्त लगाती है कि वो अपने टेस्ट को सबसे पहले खत्म करके नंबर 1 पर आएगी, और अगर वो ऐसा कर लेती है तो वो जुन से अपने प्यार को कन्फेस कर देगी। लेकिन वो टॉप नहीं कर पाती। जुन उससे कहता है, देखो तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें ऐसे फालतू के रूटीन्स फॉलो नहीं करने चाहिए। तुम अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे लेती अगर तुम उसे पहले खत्म करने की शर्त न रखती। ये बात सुन नाओरी अपनी बहन को देखते हुए मन में कहती है, ये सब बस बहाने हैं जो मैं हमेशा से बनाती आई हूँ। मैं शुरुआत से ही बस एक कायर रही हूँ। और इसके बाद एक रात रूमी नाओरी को बताती है कि उसने जुन को डेट करना शुरू कर दिया है। ये बात सुन नाओरी कहती है, वाह, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो और शायद से हमेशा से थे, और मैं आप दोनों के बीच के रिश्ते को और भी गहरा करने के लिए हर एक मुमकिन चीज करूंगी। रूमी कहती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नाओरी कहती है, आपको सबसे पहले जाकर उससे बात करनी चाहिए। और अब रूमी के उसके कमरे से जाने के बाद नाओरी अपने कमरे में अकेली बिस्तर पर जाकर रोने लगती है। और इसके बाद नाओरी रूमी को फैशन स्टाइल के बारे में बताने लगती है कि किस तरह के कपड़े उसे डेट पर पहनकर जाने चाहिए। वो रूमी को एक स्कर्ट सजेस्ट करती है और रूमी यहाँ बताती है कि वो जुन के साथ एक पार्क में जाने वाली है। और ऐसे ही आपस में कुछ बातें करने के बाद रूमी कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो मुझसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। रूमी के जाने के बाद नाओरी सोचने लगती है कि आखिर वो दोनों आपस में किस तरह वक्त गुजार रहे होंगे, क्या बातें कर रहे होंगे। मैं शायद से इस बारे में कभी नहीं जान पाऊंगी। और इसके बाद एक रात रूमी नाओरी से कहती है, मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रही हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नाओरी पुडिंग कहती है। और इसके बाद घर आकर रूमी नाओरी को बताती है कि उसने जुन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। नाओरी पूछती है, आखिर क्यों? रूमी कहती है, मुझे नहीं पता, बस मेरे दिल ने कहा कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। नाओरी पूछती है, तो जुन ने क्या कहा? रूमी कहती है, वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं सका कि अचानक ये सब कैसे और क्यों हुआ, लेकिन मैंने उसके साथ जो वक्त बिताया वो बहुत खुशनुमा था। मैंने उसके साथ बहुत प्यारी प्यारी यादें बनाई। और तुम्हें भी शुक्रिया नाओरी। नाओरी पूछती है, आखिर आप मुझे शुक्रिया क्यों कह रही हो? रूमी कहती है, क्योंकि तुमने मेरे और जुन के बारे में किसी को नहीं बताया। अब रात में नाओरी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर जुन का भी किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग रहा था। बेचारे के साथ खेल हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वीकेंड के दिन जुन का परिवार और रूमी का परिवार एक साथ मिलकर बारबेक्यू करते हैं। जुन की माँ, रूमी की माँ और रूमी अलग बैठकर अपनी लड़कियों वाली बातें कर रही थी। दूसरी ओर जुन, उसके पापा और रूमी के पापा और साथ ही नाओरी अलग बैठकर लड़कों वाली बातें कर रहे थे। और ज्यादातर ये दोनों परिवार इसी तरह एक साथ बैठकर वक्त गुजारकर अपना वीकेंड एंजॉय करते हैं। तभी नाओरी के पापा जुन से पूछते हैं, तुम्हें बारबेक्यू में क्या अच्छा लगता है जुन? जुन बताता है कि उसे सब्जियां ज्यादा पसंद हैं। लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं, जुन तुम्हें सब्जियां ज्यादा पसंद हैं? और अचानक ही ये सभी अब टेक्नोलॉजी पर बात करने लगते हैं, जैसे अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में कितना ज्यादा आगे है। ये फालतू की बातें सुनकर नाओरी का दिमाग पक जाता है, जिस वजह से वो लड़कियों वाले ग्रुप में आ जाती है। क्योंकि जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो आदमियों वाले ग्रुप में बहस छिड़ जाती है। और इस वक्त जो रूमी थी वो जुन को ही देख रही थी। और तभी नाओरी रूमी से कहती है, मुझे कभी कभी इस बात से जलन होती है कि आप माँ पर ज्यादा गए हो। रूमी के अंदर लड़कियों वाली हर एक खूबी है, उसे तो अच्छा खाना बनाना भी आता है, वहीं नाओरी को सिर्फ खाना खाना आता है। वैसे इसके बाद नाओरी फिर से आदमियों वाले ग्रुप में जाकर बैठ जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जब रूमी ने जुन से ब्रेकअप किया था
तब जुन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अगर तुम्हें मेरी कोई आदत पसंद नहीं तो मैं उसे बदल दूंगा, लेकिन प्लीज ब्रेकअप करने की बात मत कहो। रूमी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारे ब्रेकअप की वजह मैं हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूप में मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद मांगना चाहती हूँ। प्लीज तुम नाओरी को डेट करना शुरू कर दो। जुन पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो। रूमी कहती है, मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ और नाओरी के लिए सिर्फ तुम सही हो। प्लीज मेरी ये बात मान लो। अब इसके बाद हमें बारबेक्यू के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रूमी ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी उसकी माँ उससे कहती हैं, रूमी एक दिन बाद हम जुन के परिवार के साथ बारबेक्यू करने वाले हैं, इसीलिए घर जल्दी आकर बारबेक्यू में हमारी मदद करवाना, ठीक है। रूमी कहती है, ओके। और दोस्तों, नाओरी इस वक्त सो रही है। उसे सिर्फ खाना खाना आता है, खाना बनाना नहीं। और इसके बाद रूमी की माँ कहती हैं, वैसे तुम जाते हुए जुन से पूछ लेना कि उसे याकिसोबा खाने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब रूमी अपनी माँ की बात मानकर जैसे ही जुन के घर आती है, तभी घर के अंदर से जुन के मम्मी पापा निकलते हैं। रूमी कहती है, मुझे जुन से मिलना है। सो जुन की माँ कहती है, हाँ जाओ, वो बेवकूफ अब तक सो रहा है और उसे जगाकर बता देना कि हमें आने में काफी ज्यादा देर हो जाएगी, इसीलिए वो कुछ भी डिनर में बनाकर खा ले। और दोस्तों, जुन के मम्मी पापा एक डेट पर जा रहे हैं और इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं। और ये डेट शब्द सुनकर रूमी को कुछ याद आता है। इसके बाद रूमी जुन के कमरे में आकर जुन को सोते हुए देखने लगती है और उसे देखते हुए वो उसके करीब जाने लगती है, लेकिन तभी वो खुद को उससे दूर कर लेती है और वो फिर से जुन को सोते हुए देखने लगती है। और इसी तरह दोपहर के 1 बज जाते हैं और इसके बाद रूमी खिड़की खोलती है और रोशनी की वजह से जुन की आंख खुल जाती है। वो अपने सामने रूमी को देख पूछता है, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो। रूमी उसे बताती है कि दोपहर के 1 बज चुके हैं और जरा अपनी हालत देखो, जाओ जल्दी बाथरूम में मुंह धोकर आओ। सो अब जुन बाथरूम में जाने लगता है। बाथरूम में आकर वो ब्रश करता है। उतनी ही देर में रूमी जुन के बिस्तर पर लेट जाती है, क्योंकि बिस्तर से जुन के सेंट की खुशबू आ रही थी। लेकिन तभी अचानक जुन दरवाजा खोल देता है और वक्त रहते रूमी बैठ जाती है। जुन पूछता है, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं? रूमी बताती है कि वो बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे तुम्हें जगाने के लिए कहा था। जुन कहता है, उन्हें तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अब हम बच्चे थोड़ी हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? रूमी बताती है कि उसकी माँ ने बारबेक्यू करने का डिसाइड किया है और इसी बारे में मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ। जुन कहता है, जो भी रहेगा मैं खा लूंगा। और इसके बाद रूमी अपने दूसरे सवाल पर आती है, तुम नाओरी को डेट करना कब से शुरू करने वाले हो? जुन कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? अभी तो हमारा ब्रेकअप हुआ है। रूमी कहती है कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, प्लीज सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। नाओरी हमेशा से तुमसे प्यार करती आई है। ये बात सुन जुन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी कुछ ऐसा नोटिस ही नहीं किया। प्लीज उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं उसके लिए इतना ही कर सकती हूँ। अब रूमी की ये बातें सुन जुन कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन तभी रूमी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से ये दोनों कुछ इस पोजीशन में आ जाते हैं। और अब जुन के इतना करीब होने की वजह से रूमी जुन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे नाओरी का ख्याल आता है और वो खुद को संभाल कर जुन से कहती है, प्लीज नाओरी को डेट करने लगो। दूसरी ओर हम नाओरी को देखते हैं, जो अब सोकर उठती है और नीचे आती है। हमें पता चलता है कि उसके पापा स्पेस फिक्शन से रिलेटेड कोई मूवी देख रहे हैं और इस मूवी को वो कई दफा देख चुके हैं। लेकिन तभी नाओरी देखती है कि उसके लिए तो पेट भर खाना ही नहीं है, इसीलिए वो कुछ कप नूडल्स को गर्म करने लगती है। लेकिन तभी उसे जुन का मैसेज आता है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ घूमने चलोगी? ये देख नाओरी सोचती है, मेरी बहन के साथ ब्रेकअप हो जाने की वजह से जुन जरूर से उदास होगा, इसीलिए मुझे उसके साथ जाना चाहिए। और वो जुन को हाँ कर देती है। अब इसके बाद हम जुन को देखते हैं, जो बुक पढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके घर की घंटी बजती है, क्योंकि वहाँ आ चुकी थी नाओरी। नाओरी जुन से पूछती है, हम घूमने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? जुन कहता है, पहले हम एक मूवी देखने जाएंगे। नाओरी कहती है, वाह, तुम मूवी देखने जा रहे हो? जुन कहता है, हाँ, वैसे तुम कुछ और देखना चाहती हो क्या? वो कहती है, हाँ, लेकिन मेरी सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। जुन कहता है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है तो आज का खर्चा मेरा। और ये बात सुन नाओरी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक रोमांटिक टाइम ट्रेवल वाली मूवी देखने के लिए आए हैं
और जाते हुए अजीब से डिस्कशन करने लगते हैं, जिस वजह से इनके कॉस्ट्यूम भी बदलने लगते हैं। और इसके बाद तो ये दोनों अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं और किसी बुक को लेकर आपस में भारी बहस करने लगते हैं। नाओरी तो यहाँ पर जुन के ऊपर इमेजिनरी लायन से हमला भी करती है। जुन उससे बच जाता है। सो अब नाओरी एक और खतरनाक हमला जुन पर करने लगती है, लेकिन तभी गलती से बेचारी खुद ही गिरने लगती है, लेकिन हमारा जुन उसे बचा लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच की बहस शांत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों थिएटर में आते हैं मूवी देखने के लिए। इसके बाद मूवी शुरू होती है और पूरी मूवी के दौरान जुन की नजरें मूवी से हटी ही नहीं। शायद से ये अधूरे एक तरफा प्यार की कहानी थी। मूवी देखने के बाद वहाँ से जाते हुए ये दोनों शायद से मूवी को लेकर ही बातें कर रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है, शाम हो जाती है और ये दोनों एक पार्क की ओर जाने लगते हैं। और यहाँ नाओरी जुन पर हंस रही थी कि किस तरह वो अंकलों जैसी बातें करता है। सो जुन कहता है कि क्या तुम ऐसी बातें करना बंद करोगी प्लीज। सो नाओरी जुन के करीब आकर पूछती है कि आखिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है। सो जुन कहता है कि ठीक है, मैं करता हूँ अंकलों जैसी बातें। सो नाओरी कहती है, मानते हो ना मेरी बात। इसके बाद हम नाओरी को देखते हैं जो नदी किनारे एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी जुन उसको पीने के लिए कुछ लेकर आता है, क्योंकि शाम के वक्त थोड़ी ठंड हो जाती है। सो नाओरी कहती है, इतनी कम ठंड से मुझे कुछ नहीं होने वाला। और इसी दौरान नाओरी जुन को अपनी स्कर्ट दिखाने लगती है। सो जुन कहता है कि अरे मुझे स्कर्ट दिखाना बंद करो। इसके बाद थोड़ी बातचीत करने के बाद जुन रूमी को याद करते हुए सीरियस होकर नाओरी से पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। नाओरी मुस्कुराकर मना कर देती है, माफ करना जुन, मेरी माँ ने मुझे ऐसे चक्करों से दूर रहने को कहा है। लेकिन अगले ही पल में वो जुन से कहती है, जरा अपना चेहरा तो देखो। सच में मैं सालों से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे प्रपोज करो और मैं तुम्हें मना कर दूं। बेचारे जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आता। सो अब नाओरी कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं कर सकती। जुन कहता है, मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था। और इसके बाद वो नाओरी की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आगे का सफर खूबसूरत हो। नाओरी भी उससे हाथ मिलाकर कहती है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अब इसके बाद जुन कहता है, चलो घर चलते हैं। लेकिन नाओरी कहती है, तुमने मुझे प्रपोज तो कर दिया, लेकिन मुझे गले तो लगाया ही नहीं। सो इसके बाद जुन नाओरी को अपने सीने से लगा लेता है। लो, हो गई इनके प्यार की शुरुआत। अब इसके बाद नाओरी घर पर आती है। उसकी माँ पूछती है कि तुम सज सवर कर कहाँ गई थी। वो कहती है, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने, और मैं खाना खाकर आई हूँ, इसीलिए अब कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन इसके बाद नाओरी अपने कमरे में जाते हुए रूमी से कहती जाती है, मेरे कमरे में आना। और नाओरी के जाने के बाद उसकी माँ कहती है, आखिर मैं इन दोनों लड़कियों का क्या करूं। एक वो जो कुछ काम नहीं करती और एक ये जिसे सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। मैं वो वक्त काफी ज्यादा मिस करती हूँ जब तुम दोनों बिल्कुल एक तरीके से तैयार होती थी। वैसे इसके बाद रूमी नाओरी के कमरे में आती है। उसके आते ही नाओरी उसे बताती है, जुन ने आज मुझे प्रपोज किया, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। रूमी कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन तभी नाओरी कहती है, मैंने उसे मना कर दिया। जो बात सुन रूमी कहती है, क्या। नाओरी कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, सच में तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। जो सुन रूमी कहती है, अगर तुम मेरी बहन ना होती तो सच में मेरा तुमसे दोस्ती करना नामुमकिन होता। नाओरी कहती है, ऐसा मत कहो, कहीं तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही कि मेरा फिगर तुमसे ज्यादा अच्छा है। रूमी कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम मोटी होती जा रही हो। नाओरी कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ, आज के लड़कों को जरा चबी लड़कियाँ पसंद आती हैं। अब इन दोनों के बीच की बात खत्म होती है और अगले सीन में हमें फिर से बारबेक्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब ये सभी घर के अंदर आ चुके हैं और नाओरी और जुन के पापा को अब काफी शराब चढ़ चुकी है और ये अभी भी बातें किए जा रहे हैं। दूसरी ओर रूमी बर्तन साफ कर रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जुन कहता है, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि पापा ने ज्यादा ही शराब पी ली है और ना जाने कल ये कितनी देर तक सोते रहेंगे। और इसके बाद जुन रूमी से कहता है, बारबेक्यू के लिए शुक्रिया, मुझे याकिसोबा बहुत अच्छा लगा। लेकिन तभी नाओरी के पापा कहते हैं, अगर जुन हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए तो मुझे हर दिन उससे कितनी सारी बातें करने का मौका मिलेगा।
तभी जुन के पापा कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया भाई। सो जुन कहता है आप दोनों ने बहुत शराब पी ली है, इसीलिए अब बातें बंद कीजिए और पापा आप मेरे साथ घर चलिए। सो तभी रूमी नाओरी से कहती है जाओ जुन के साथ उसे घर छोड़ाओ। नाओरी कहती है उनका घर तो बस बगल में है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत। लेकिन फिर भी रूमी उसे जाने को कहती है, इसीलिए नाओरी चली जाती है और रूमी साफ सफाई करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रूमी अपनी कहानी अपनी दोस्त को बताती है कि किस तरह अपनी बहन के लिए उसने अपने प्यार को छोड़ दिया। दूसरी ओर हम जुन को देखते हैं जो अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, क्योंकि उसके बिस्तर पर नाओरी लेटी हुई है और वो जुन से कहती है तुम वहाँ क्यों बैठे हो, आओ मेरे पास आओ। जिसके बाद जुन नाओरी के बगल में जाकर लेट जाता है। सो अगले ही पल में नाओरी जुन के सीने पर अपना सिर रख लेती है। जुन कहता है अचानक ही मेरे करीब मत आओ। सो नाओरी कहती है मुझे तो तुम्हारे करीब आने से कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो क्या तुम्हें हो रही है। इसके बाद ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और जुन नाओरी का सिर सहला रहा था। और यहाँ जुन कहता है तुम्हें फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है नाओरी। वो कहती है क्यों, मैं एनिमे और मूवीज देखती हूँ इसीलिए। जुन कहता है हाँ। सो अब नाओरी कहती है चलो किस करते हैं। ये बात सुन जुन हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही पल में नाओरी उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।